विजय एक जवान लड़का, आंखों में चमक और दिल में जज्बा लिए, हमेशा से अपना बिजनेस करने का सपना देखता था। उसका पैशन चॉकलेट। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने एक छोटी सी दुकान खोली। विजय ने उसका नाम रखा मिठाई मिरेकल्स। ताजा बनी चॉकलेट्स की खुशबू हवा में फैलती, ग्राहकों को अपनी ओर खींचती। अपनी प्यारी सी मुस्कान और उससे भी मीठी चॉकलेट्स के साथ विजय कामयाबी की राह पर था। उसकी बनाई हुई चॉकलेट्स, पारंपरिक रेसिपी और नए जायकों का मेल सबको बहुत पसंद आ रही थी। लोग उसकी दुकान पर टूट पड़ते, हर निवाले के साथ उनके चेहरे खिल उठते। विजय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। उसका सपना आखिरकार साकार हो रहा था। विजय की स्वादिष्ट चॉकलेट्स की चर्चा दिनेश नाम के एक अमीर व्यापारी तक पहुंची। दिनेश, एक धूर्त आदमी जिसकी आंखों में लालच की चमक थी, उसने विजय की कामयाबी में अपना फायदा देखा। वो विजय के पास एक प्रस्ताव लेकर गया, एक त्योहार के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर। विजय अपना बिजनेस बढ़ाने के मौके पर खुश होकर तुरंत मान गया। दिनेश ने उसे बहुत सारे पैसे देने का वादा किया, जिससे विजय की महत्वाकांक्षा और भी बढ़ गई। विजय ने उस ऑर्डर में अपना तन मन लगा दिया। दिन रात एक करके उसने हर एक चॉकलेट को बड़ी लगन से बनाया। उसकी छोटी सी दुकान मिठास की फैक्ट्री में बदल गई, जहां कोको की खुशबू और समृद्धि के वादे की महक थी। त्योहार का दिन आ गया और विजय गर्व से सिर ऊंचा करके ऑर्डर लेकर दिनेश के दरवाजे पर पहुंच गया। लेकिन दिनेश की नीयत कुछ और ही थी। दिनेश ने विजय को पैसे देने की बजाय उसका मजाक उड़ाया। उसने विजय पर घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया और कहा कि चॉकलेट्स अच्छी नहीं बनी है। विजय हक्का बक्का रह गया। वो अपनी मेहनत और अपने काम की क्वालिटी जानता था। उसने हर एक पीस में कितनी मेहनत की थी। दिनेश विजय की मजबूरी का मजा लेते हुए एक भी रुपया देने से मना कर दिया। उसने विजय को धमकी भी दी कि अगर उसने विरोध करने की कोशिश की तो वो उसकी दुकान की बदनामी करेगा। विजय टूटे हुए दिल और ठगे हुए अपनी बिकी हुई चॉकलेट्स की ट्रे लेकर वहां से चला गया। विजय अपनी दुकान पर वापस लौटा। उसका दिल भारी था, अनसोल्ड चॉकलेट्स और धोखे से। कुछ घंटे पहले तक जो खुशी वो महसूस कर रहा था, उसकी जगह अब एक खालीपन ने ले ली थी। उसकी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। दिनेश के उस बड़े से ऑर्डर को पूरा करने में उसका सपना, जो कभी इतना उज्जवल और आशाजनक था, अब उसकी आंखों के सामने बिखरता हुआ दिख रहा था। विजय अपनी दुकान में अकेला बैठा था। चॉकलेट की खुशबू अब उसके दुर्भाग्य की याद दिला रही थी। जैसे ही डूबते सूरज की आखिरी किरणों ने उसकी दुकान पर लंबी परछाई डाली, विजय टूट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पास बचे एकमात्र सहारे, अपनी आस्था की ओर मुड़ गया। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। विजय ने प्रार्थना की। उसने ताकत के लिए, मार्गदर्शन के लिए और फिर से उठने की हिम्मत के लिए प्रार्थना की। उसने अपना सारा दुख भगवान के सामने रख दिया। अपने सपने को बुरे सपने में बदलने से बचाने के लिए चमत्कार की गुहार लगाई। उस रात विजय बेचैनी से अपनी नींद में करवटें बदलता रहा। उसका दिमाग चिंता से भरा हुआ था। आखिरकार थकान ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन नींद में भी उसे राहत नहीं मिली। विजय ने खुद को एक जीवंत, सुंदर बगीचे में पाया। सुगंधित फूल उसके चारों ओर खिले हुए थे। उनकी पंखुड़ियां ऐसे रंगों में रंगी हुई थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। हवा में अनदेखे पंखों की आवाज गूंज रही थी और एक कोमल ऊर्जा के साथ गुनगुना रही थी। जैसे ही विजय इस अद्भुत बगीचे से गुजरा, उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे शांति से बैठा था। बूढ़े व्यक्ति ने विजय को देखा और मुस्कुराया। उसकी आंखें दया और ज्ञान से चमक रही थीं। मेरे बेटे, उसने कहा। उसकी आवाज एक सुखदायक धुन की तरह थी। हिम्मत मत हारो। आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण पर किसी का ध्यान नहीं गया है। विजय हैरान रह गया। वो बूढ़े व्यक्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसका दिल आशा और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने विजय के सिर पर अपना हाथ रखा।
भगवान की योजना पर भरोसा रखो, उसने धीरे से कहा। आपकी किस्मत दूसरों के कर्मों से नहीं बंधी है, आपका असली इनाम अभी बाकी है। विजय की आंख खुली, सपना अभी भी उसकी आंखों के सामने ताजा था। बगीचा, बूढ़ा व्यक्ति, उसके शब्द, ये सब अविश्वसनीय रूप से वास्तविक लग रहे थे। उसने महसूस किया कि उसके सीने में आशा की एक नई किरण जाग उठी है। बूढ़े व्यक्ति के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, आपका असली इनाम अभी बाकी है। प्रेरित होकर विजय ने नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला किया। वो जानता था कि उसके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे उसने अपने जुनून और समर्पण से बनाया है। उसने नए रास्ते तलाशने का फैसला किया, अपने आसपास के इलाके से आगे बढ़ने का। उसने अपनी सबसे उत्तम कृतियों को पैक किया और पास के शहर में लगने वाले एक फूड फेयर में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। लोग अनोखे स्वाद और विजय की दृढ़ता की कहानी से मंत्रमुग्ध होकर उसके स्टॉल पर टूट पड़े। उसकी चॉकलेट्स हिट रही और जल्द ही विजय का स्टॉल मेले का सबसे लोकप्रिय आकर्षण बन गया। प्रभावित ग्राहकों में कई विदेशी प्रतिनिधि भी थे। उन्होंने विजय की चॉकलेट्स की प्रशंसा की, उनकी कृतियों की गुणवत्ता और विशिष्टता को पहचाना। कुछ ही दिनों में विजय को कई अंतर्राष्ट्रीय ऑनर मिले। उसका सपना, जो कभी खत्म होने के कगार पर था, अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और उज्जवल था। भाग 6, सबसे मीठा इनाम। विजय की सफलता की कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। अखबारों और टेलीविजन चैनलों ने उसकी यात्रा को दिखाया, उसकी दृढ़ता और उसकी चॉकलेट्स की असाधारण गुणवत्ता पर प्रकाश डाला। मिठाई मिरेकल्स उत्तम स्वाद और उद्यमशीलता का पर्याय बन गया। विजय की चॉकलेट्स अब न केवल पूरे भारत में बल्कि उन देशों में भी पसंद की जा रही थीं, जहां जाने का उसने कभी सपना देखा था। उसने अपने व्यवसाय का विस्तार किया, अपने समुदाय के लोगों को रोजगार दिया और अपनी सफलता उन लोगों के साथ साझा की जो उसके साथ खड़े थे। उसने अपनी दुकान का नवीनीकरण किया, इसे एक भव्य स्थान में बदल दिया जो उसकी यात्रा और उसके द्वारा दिए जाने वाले उत्तम स्वादों को दर्शाता था। हालांकि विजय जमीन से जुड़ा रहा, उसे अपनी सहन की गई निराशा, उसकी फुसफुसाते हुए प्रार्थनाएं और उसके हौसले को फिर से जगाने वाले दिव्य संदेश को याद था। वो जानता था कि उसकी सफलता सिर्फ चॉकलेट्स के बारे में नहीं थी, यह उस विश्वास के बारे में था जिसे उसने थामे रखा था, उस कड़ी मेहनत के बारे में था जो उसने की थी और अपने भाग्य पर विश्वास के बारे में था। भाग 7, बुरा अंत। विजय की अभूतपूर्व सफलता की खबर दिनेश तक पहुंची। उसने विजय की फैक्ट्री देखी, उसके अंतरराष्ट्रीय ऑनर के किस्से सुने और पछतावे से भर गया। दिनेश ने विजय की भावना, चुनौतियों से ऊपर उठने की उसकी क्षमता को कम आंका था। वो लालच में अंधा हो गया था, कड़ी मेहनत और समर्पण के असली मूल्य को पहचानने में विफल रहा था। दिनेश का अपना व्यवसाय ठप हो गया था। उसके ग्राहक उसके धोखेबाज तरीकों से वाकिफ होकर दूसरे व्यापारियों की ओर रुख करने लगे थे। उसके पास माल से भरा एक गोदाम रह गया था, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। एक दिन दिनेश खुद को विजय की हलचल भरी दुकान के बाहर पाता है। उसने लोगों के चेहरों पर खुशी देखी जब वे मिठाई मिरेकल्स चॉकलेट के डिब्बे खरीद रहे थे। उसने विजय को देखा, न केवल सफल बल्कि अपने समुदाय द्वारा सम्मानित और प्यार भी किया जाता था। दिनेश पर शर्म छा गई। उसने महसूस किया कि विजय की सफलता को चुराने की कोशिश में वो केवल अपना ही नाश करने में कामयाब रहा था। भाग 8, भाग्य का पहिया। विजय की कहानी उन लोगों की अदम्य भावना का एक शक्तिशाली प्रमाण है जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची सफलता ईमानदारी से की गई कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास से मिलती है। दिनेश का पतन एक कड़ा अनुस्मारक है कि बेईमानी और लालच अंततः बर्बादी की ओर ले जाते हैं। कहानी सदियों पुरानी कहावत को उजागर करती है, जैसी करनी वैसी भरनी। विजय का अपने भाग्य पर अटूट विश्वास, दिनेश के विश्वासघात से दबे रहने से इनकार, यही वो चीजें थी
जो अंततः उसे उसके सही स्थान सफलता के शिखर पर ले गई। उसकी कहानी एक प्रेरणा है जो हमें याद दिलाती है कि विपत्ति के सामने भी आशा, ईमानदारी और कड़ी मेहनत ही सच्ची पूर्णता का मार्ग प्रशस्त करती है। भाग 9, जो लिखा है वो होगा। विजय के जीवन ने एक पूर्ण मोड़ ले लिया। उनकी चॉकलेट्स की मिठास ने उन्हें अपार सफलता दिलाई थी, जिससे यह साबित हुआ कि भाग्य को नकारा नहीं जा सकता। उसकी कहानी कई लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई, एक ऐसी कहानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कही जाती है। नैतिकता वर्षों से गूंज रही है, ईमानदारी और कड़ी मेहनत का अपना ही फल होता है। भाग्य बहती नदी की तरह अंततः आपको आपके गंतव्य तक ले जाएगा, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। विजय की कहानी हमें इस प्रवाह पर भरोसा करने, अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने और कभी भी विश्वास न खोने की याद दिलाती है, क्योंकि जो होना तय है वो हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेता है।